पूरी श्रद्धा से, पूरी उम्मीद से कि इस साल इस एक रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। इस साल माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। लेकिन दिवाली खत्म होती है और अगले ही महीने से वही खाली जेब, वही चिंताएं और वही संघर्ष फिर से दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। क्या कभी ठहर कर सोचा है, ऐसा क्यों होता है? आपकी भक्ति में तो कोई कमी नहीं, आपकी श्रद्धा में भी कोई खोट नहीं, तो फिर आपकी तिजोरी हर साल खाली क्यों रह जाती है? मैं बताता हूँ। क्योंकि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला तो रहे हैं, लेकिन अनजाने में आप खुद ही उनके वापस जाने के लिए 3 दरवाजे भी खुले छोड़ रहे हैं। मैं आपको वह 3 दरवाजे दिखाऊंगा जिन्हें आप हर साल अनजाने में खुला छोड़ देते हैं, जिससे आई हुई लक्ष्मी भी लौट जाती है। और फिर मैं आपको वह एक दिव्य ताला लगाना सिखाऊंगा जिसे अगर आपने इस दिवाली लगा दिया तो माँ लक्ष्मी चाहकर भी पूरे साल आपके घर से बाहर नहीं जा पाएंगी। यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप सच में इस दिवाली अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस संकल्प का हिस्सा बनिए और चलिए मिलकर सीखते हैं माँ लक्ष्मी को अपने घर में रोकने का वह दिव्य विज्ञान। साल के कैलेंडर में कई तारीखें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं होती, वह इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दिवाली की रात सिर्फ एक त्योहार की रात नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक ऐसा दुर्लभ और जादुई क्षण है। एक ऐसा कॉस्मिक पोर्टल है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अदृश्य पर्दा सबसे पतला हो जाता है। यह वो रात है जब दैव शक्तियां पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय रूप में भ्रमण करती हैं। और इन सभी शक्तियों में जो सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली और सबसे करुणामयी शक्ति इस रात पृथ्वी पर अपने भक्तों को ढूंढती है वो है धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी माँ महालक्ष्मी। दिवाली की तारीख और दिव्य मुहूर्त हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल दिवाली का यह महापर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह वह घने अंधकार की रात है जब हम अपनी भक्ति और अपने विश्वास के दो से उस अंधकार को चीरकर अपने जीवन में प्रकाश को आमंत्रित करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, बुद्धि के देवता भगवान गणेश और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की एक साथ पूजा की जाती है। क्योंकि हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि सच्चा धन केवल पैसों के बंडलों से नहीं आता, वह बुद्धि के सही उपयोग और ज्ञान के सही मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। इस साल लक्ष्मी पूजन का जो सबसे शक्तिशाली और शुभ मुहूर्त है वो है शाम 6:10 से लेकर रात 8:40 तक। याद रखिएगा, यह सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, यह वह दिव्य खिड़की है, वह स्वर्णिम अवसर है जब माँ लक्ष्मी की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक केंद्रित होगी। जो व्यक्ति इस मुहूर्त में सही विधि और सच्चे हृदय से माँ को पुकार लेता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में अगले 365 दिनों के लिए अपना स्थायी वास बना लेती हैं। लेकिन माँ को प्रसन्न करना जितना सरल है उतना ही कठिन भी। उनकी कृपा पाना एक कला है, एक विज्ञान है, और आज हम उसी विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। मेरा निजी अनुभव, पर्सनल एनेक्डोट, विश्वसनीयता जोड़ना। मैं यह बातें सिर्फ किताबों के आधार पर नहीं कह रहा, मैं अपने जीवन के एक अनुभव से आपको यह बता रहा हूँ। एक समय था जब हम भी अनजाने में कुछ ऐसी ही गलतियां कर रहे थे। मेहनत दिन रात की थी, पर घर में बरकत का नामो निशान नहीं था। हमें माँ के क्रोध का तो नहीं पर उनकी उदासीनता का सामना करना पड़ा था। और विश्वास मानिए, माँ लक्ष्मी की उदासीनता ही किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा श्राप है। लेकिन जब हमने शास्त्रों के गुप्त नियमों को समझा, अपनी गलतियों को पहचाना और उन्हें सुधारा,
जब हमने माँ को उस तरह से पुकारा जिस तरह वह सुनना चाहती हैं, तो माँ ने हमारी पुकार सुनी। आज उनकी कृपा से जीवन में कोई अभाव नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वह कृपा आप पर भी बरसे। इसीलिए सबसे पहले हम उन 3 खुले दरवाजों को पहचानेंगे और उन्हें हमेशा के लिए बंद करेंगे जहां से हमारी समृद्धि और हमारा सौभाग्य हर साल बाहर निकल जाता है। पहला दरवाजा अशुद्ध अर्पण का द्वार, द डोर ऑफ इम्प्योर ऑफरिंग्स। दोस्तों, हमारी पूजा की थाली एक निमंत्रण पत्र की तरह होती है। हम उसमें जो कुछ भी रखते हैं उसी के आधार पर देवी देवता यह तय करते हैं कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करने योग्य है भी या नहीं। अक्सर हम अनजाने में ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो मां लक्ष्मी को क्रोधित कर देती हैं। पहली वर्जित वस्तु, तुलसी दल, द वीटोर बेसल लीफ। यह सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है। हमेशा याद रखें, दिवाली के पूजन में मां लक्ष्मी को भूलकर भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन मां लक्ष्मी को नहीं। इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। मां तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और उनके सतीत्व को छल से भंग किया गया था। मां लक्ष्मी क्योंकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और इस घटना के कारण उनके पति को श्राप मिला था, इसीलिए वह तुलसी को अपनी पूजा में कभी स्वीकार नहीं करती। यह एक आध्यात्मिक प्रोटोकॉल है जिसका सम्मान करना अनिवार्य है। तुलसी चढ़ाना मतलब मां को उस घटना की याद दिलाना जो उनके लिए पीड़ादायक थी। दूसरी वर्जित वस्तु, सफेद फूल और सफेद कपड़ा, द वाइट वुमेन। देवी लक्ष्मी सुहागन है। उनका सुहाग अजर अमर है। लाल रंग उनके सुहाग, प्रेम, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। उन्हें लाल, गुलाबी, पीले या केसरिया रंग के फूल और वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। सफेद रंग पूजा में वैराग्य, शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा वैभव, समृद्धि और सांसारिक सुखों के लिए की जाती है, वैराग्य के लिए नहीं। उनकी पूजा में सफेद फूल या सफेद कपड़ा बिछाना उन्हें यह संदेश देने जैसा है कि हमें धन वैभव में कोई रुचि नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जात्मक गलती है जो आपकी पूजा के पूरे प्रभाव को शून्य कर सकती है। तीसरी और सबसे विनाशकारी वर्जित वस्तु, अगरबत्ती, द फेटल इंसेंस स्टिक। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह 100% सत्य है। दिवाली की पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल भूलकर भी गलती से भी मत करना। क्यों? इसके 2 गहरे कारण हैं। पहला कारण, वंश दोष। अगरबत्ती बांस की पतली लकड़ी से बनती है और सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ या पूजा में बांस को जलाना वर्जित माना गया है। बांस को वंश का प्रतीक माना जाता है और इसे जलाने से पितृदोष लगता है और वंश की वृद्धि रुकती है। दूसरा कारण, श्री हरि का अपमान। बांस में स्वयं भगवान कृष्ण का वास माना जाता है क्योंकि उनकी मनमोहक बांसुरी बांस से ही बनती है। श्री हरि के बिना मां लक्ष्मी एक क्षण भी कहीं नहीं रहती। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अनजाने में श्री हरि के उस प्रतीक को अग्नि दे रहे होते हैं जिसमें वह प्राण फूंकते थे। इससे मां लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो सकती है। हमेशा शुद्ध धूप बत्ती, गाय के घी का दिया या कपूर का ही प्रयोग करें। तो यह था पहला दरवाजा जिसे आज से आप हमेशा के लिए बंद कर देंगे। दूसरा दरवाजा, गलत भावना का द्वार, द डोर ऑफ रॉन्ग इंटेंट। मां लक्ष्मी सिर्फ आपकी पूजा की थाली में रखी वस्तुओं को नहीं तौलती, वो आपके हृदय के इरादों को, आपकी भावना की पवित्रता को तोलती है। पहला पाप, कर्ज का पैसा, द बोरोड वेल्थ। गरुड़ पुराण से लेकर शनि संहिता तक हर शास्त्र एक स्वर में यह बात कहता है कि कर्ज लेकर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य कभी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों से पैसे उधार लेकर दिवाली का पर्व मनाता है
उसके घर में मां लक्ष्मी नहीं बल्कि कर्ज का स्थायी वास हो जाता है। अमावस्या की रात होने के कारण इस समय राहु और केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं और कर्ज के लेन देन से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में दरिद्रता, बीमारी और क्लेश का जाल बुन देते हैं। आप मां को सिर्फ एक मिश्री का टुकड़ा भी सच्चे दिल से अर्पित करेंगे तो वह प्रसन्न होंगी, लेकिन कर्ज के पैसों से सजी भव्य थाली को वह कभी स्वीकार नहीं करेंगी। दूसरा पाप अपवित्र और अधर्मी धन, द टेंटेड अर्निंग्स। अगर आपने किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर, छल कपट से या किसी का दिल दुखाकर धन कमाया है और आप उन अपवित्र पैसों से दिवाली की पूजा कर रहे हैं, तो आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं बल्कि उनका घोर अपमान कर रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे किसी मां को उसके ही चोरी हुए गहने भेंट करना। मां लक्ष्मी सिर्फ वहीं आती हैं, सिर्फ वहीं टिकती हैं जहां धन पवित्रता, ईमानदारी और कठोर परिश्रम से कमाया गया है। अपवित्र धन से की गई पूजा आपके घर में सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य, असाध्य बीमारियां और पारिवारिक क्लेश लेकर आती हैं। तीसरा पाप खंडित और उग्र मूर्तियां, द ब्रोकन आइडल। यह एक ऐसी गलती है जो आपके साल भर के त्योहार की पूरी ऊर्जा पर पानी फेर सकती है। बाजार से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते समय उसे किसी जहरी की तरह चारों तरफ से ध्यान से परख लें। मूर्ति कहीं से भी टूटी हुई, चटकी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। एक खंडित मूर्ति में दिव्य ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रह सकती। साथ ही मां लक्ष्मी का खड़ी मुद्रा वाला या उल्लू पर सवार स्वरूप घर में स्थापित न करें। खड़ी मुद्रा चंचलता का प्रतीक है, जिससे धन आता तो है पर टिकता नहीं। उल्लू पर सवार मां का स्वरूप स्थिर नहीं बल्कि उग्र माना जाता है, जो गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थों के लिए कमल पर बैठी हुई शांत और प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यह था दूसरा दरवाजा जहां से भावना की अशुद्धि के कारण लक्ष्मी लौट जाती है। तीसरा दरवाजा अनुचित आचरण का द्वार, जिस स्थान पर, जिस वातावरण में और जिस शारीरिक अवस्था में आप पूजा कर रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला नियम वस्त्रों का रंग और श्रृंगार, द अटायर कोड। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजन के समय एक स्त्री, विशेषकर सुहागिन महिला को लाल, गुलाबी, पीला या केसरिया रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। यह रंग ऊर्जा, सौभाग्य और मंगल के प्रतीक हैं। सफेद रंग विधवा का प्रतीक और काला रंग शोक का प्रतीक माना गया है। इन अशुभ रंगों को पहनकर पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। जब आप मां के प्रिय रंग पहनकर 16 श्रृंगार करके अपनी मांग में भरपूर सिंदूर भरकर पूजा करती हैं, तो आप स्वयं मां लक्ष्मी का एक अंश बन जाती हैं। मां लक्ष्मी आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। दूसरा नियम तामसिक भोजन और वातावरण, द सैंक्टिटी ऑफ एटमॉस्फियर। दिवाली की रात आपके घर का वातावरण स्वर्ग जैसा शुद्ध होना चाहिए। इस दिन घर में भूलकर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जिस रसोई में ऐसे अपवित्र भोजन बनते हैं उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इस दिन घर में सात्विक भोजन जैसे खीर, हलवा, पूरी आदि बनाना चाहिए। घर में कलह, ऊंची आवाज में बात करना या लड़ाई झगड़ा करने से बचें। दिवाली की रात हर कोने में शांति और सकारात्मकता का वास होना चाहिए। तीसरा नियम शारीरिक अवस्था और शुद्धता, द स्टेट ऑफ प्योरिटी। पूजा करते समय आलस्य, अंगड़ाई लेना या जम्हाई लेना पूजा का और आमंत्रित देवता का घोर अपमान है। यह दर्शाता है कि आपका मन पूजा में नहीं है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा स्थल पर बैठना तो चाहिए और दूर से मंत्र सुन सकती हैं, लेकिन मां की मूर्ति या किसी भी पूजा सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है और पूजा भंग हो जाती है।
तो दोस्तों, यह थे वह 3 दरवाजे जिन्हें आज से आप हर दिवाली पर कसकर बंद कर देंगे। माँ लक्ष्मी के लिए दिव्य निमंत्रण, द डिवाइन इनविटेशन। लेकिन अब हम उस मुख्य द्वार को सजाएंगे, उसे इतना आकर्षक और दिव्य बनाएंगे जहां से माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में भव्य आगमन होगा। अब मैं आपको वह चीजें बता रहा हूं जो आपकी पूजा की थाली में होनी ही चाहिए, जो माँ लक्ष्मी को आपके घर आने पर विवश कर देंगी। कमल का फूल। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य ही समुद्र मंथन के दौरान कमल के फूल से हुआ है। कमल उनका सिंहासन है। माँ को कमल अर्पित करना अनिवार्य है। जटा वाला नारियल श्रीफल। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी श्री लक्ष्मी का फल। इसे पूजा में रखना साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। धन सिक्का। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। उनकी पूजा में धन रखना अनिवार्य है। आपके पास सोने चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 1 रुपए का सिक्का ही सही, लेकिन पूजा की चौकी पर धन अवश्य रखें। खाली पूजा कभी ना करें। सबसे महत्वपूर्ण, भगवान विष्णु का स्मरण। इस एक नियम को गांठ बांध लीजिए। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। वह उनके बिना एक क्षण भी कहीं नहीं रहती। लक्ष्मी पूजन शुरू करने से पहले और बाद में हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके श्री हरि का स्मरण और उन्हें पूजा में आने का निमंत्रण अवश्य दें। इसके बिना आपकी दिवाली की पूजा अधूरी है, व्यर्थ है। दिव्य ताला। माँ लक्ष्मी को रोकने का गुप्त उपाय, द सीक्रेट लॉ। दोस्तों, अब तक हमने दरवाजे बंद किए, मुख्य द्वार सजाया, लेकिन अब बारी है वह एक दिव्य ताला लगाने की, जिसे अगर आपने लगा दिया तो माँ लक्ष्मी इस दिवाली आपके घर में प्रवेश करने के बाद पूरे साल बाहर नहीं जा पाएंगी। यह उपाय अक्षत धन पोटली के नाम से जाना जाता है। अक्षत यानी अखंड चावल। चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक और माँ लक्ष्मी का भौतिक स्वरूप माना जाता है। आपको क्या करना है? विधि ध्यान से सुनिए। 21 अखंड चावल के दाने लें। ध्यान रहे एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। इन दानों को रोली या कुमकुम में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर लाल रंग में रंग लें। एक छोटा सा लाल रेशमी या सूती कपड़ा लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा या एक चांदी का सिक्का लें। अब वो गुप्त विधि। जब आप दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करें तो इस लाल कपड़े को पूजा की चौकी पर मां लक्ष्मी के चरणों के पास रखें। उस परे हुए 21 चावल के दाने और वह चांदी का टुकड़ा या सिक्का रख दें। जब आपकी पूजा चल रही हो तब इस पोटली पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। जाप करते समय यह कल्पना करें कि मां लक्ष्मी की सुनहरी ऊर्जा, ब्रह्मांड का सारा धन और वैभव इन चावल के दानों और चांदी में समा रहा है। महसूस करें कि यह पोटली एक दिव्य चुंबक बन रही है जो चारों दिशाओं से धन को आपकी ओर खींच रही है। पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली में एक गांठ लगा दें। यह अब कोई साधारण पोटली नहीं है। यह मां लक्ष्मी का जागृत स्वरूप है। एक ऐसा धन का चुंबक है जो आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में, दुकान के गल्ले में या आप जहां भी अपना धन रखते हैं वहां सबसे पहले अंदर रख दें। यह एक छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके जीवन में धन के प्रवाह को सुनामी की तरह बढ़ा सकता है। यह धन को आपकी ओर आकर्षित करेगा, बेवजह के खर्चों को रोकेगा और आपकी आय के नए नए स्रोत खोलेगा। तो दोस्तों, दिवाली का पर्व सिर्फ दिए जलाने और मिठाई खाने का नहीं है। यह अपनी किस्मत को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को जागृत करने की रात है।
यह अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने की रात है। आज मैंने आपको वह सारे गुप्त नियम, वो दरवाजे और वह ताला सब कुछ बता दिया है जो आपकी इस दिवाली को आपके जीवन की सबसे यादगार और सौभाग्यशाली दिवाली बना सकते हैं। अब कर्म करना आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में श्रद्धा का एक भी दिया जलाया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इस ज्ञान के प्रकाश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करके फैलाइए। एक दिए से हजारों दिए जल सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी भक्ति और ऊर्जा के साथ लिखिए जय मां महालक्ष्मी। आप सभी को दिवाली के इस महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य, सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर दें।